बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, द डचेस एंड द ज्वेलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ फार वुड यू एग्री दैट द डचेस एंड द ज्वेलर डिपिक्ट्स द मॉरल डेकेडेंस ऑफ द नोबिलिटी। आप किस हद तक एग्री करते हैं कि जो कहानी है ये अशराफिया की जो अमीर तबका है उसकी इखलाकी जवाल पजीरी की को हमारे सामने पेश करती है। मॉरल डेकेडेंस होती है इखलाकी तौर पे जवाल पजीर होना। अच्छा, द डचेस एंड द ज्वेलर मेंशंस ऑफ अ चेंज इन इंग्लिश सोसाइटी डिस्कस। यानी ये जो कहानी है इंग्लिश सोसाइटी में जो तब्दीली आई है उसको जाहिर करती है, इसको डिस्कस करें। द डचेस इज मोर लोथसम देन द ज्वेलर। कमेंट, यानी आपने कमेंट करना है कि डचेस जो है वो ज्वेलर से ज्यादा काबिल नफरत है, ज्यादा बुरा किरदार है उसका। द डचेस एंड द ज्वेलर इज अ स्टोरी अबाउट द मॉरल डेकेडेंस ऑफ द इंग्लिश एलीट क्लास ऑफ दोज डेज। डचेस एंड द ज्वेलर जो कहानी है ये उन दिनों की जो अंग्रेजों की एलीट क्लास थी, जो अमीर तबका था, जो अशराफिया थी, उसकी इखलाकी जवाल पजीरी की कहानी है। इलेबोरेट करें। What tricks did the Duchess apply to grab money from the jeweler? डचेस ने कौन कौन से ट्रिक्स अपनाए ताकि वो ज्वेलर से जो है वो रकम हथिया सके, पैसे हथिया सके। तो आंसर है द डचेस एंड द ज्वेलर इज अ मीनिंगफुल स्टोरी। ये मीनिंगफुल स्टोरी है। इट प्रेजेंट्स अ सैटिरिकल पिक्चर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ये 19वीं सदी के इख्तिताम पर जो अंग्रेज सोसाइटी थी उसकी एक तंजिया तस्वीर हमारे सामने पेश करती है। दिस स्टोरी शोज दैट द रिच फैमिलीज इन इंग्लैंड। ये कहानी दिखाती है कि जो इंग्लैंड के अमीर खानदान थे वर नॉट ओनली बिकमिंग इकोनॉमिकली पुअर, वो ना सिर्फ मुआशी तौर पे गरीब हो रहे थे बट ऑल्सो मॉरली मीन, बल्कि इखलाकी तौर पे भी घटिया होते जा रहे थे। द डचेस वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अरिस्टोक्रेटिक फैमिली। जो डचेस है ये अमीर खानदान की नुमाइंदगी करती है। द डचेस वॉज द मदर ऑफ डायना। डचेस जो थी वो डायना की माँ थी। हर कैरेक्टर प्रेजेंटेड द ट्रू पिक्चर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। उसका किरदार इंग्लिश सोसाइटी की सही तस्वीर हमारे सामने पेश करता है। शी गैम्बल्ड, वो जुआ खेलती थी। शी यूज मैनी ट्रिक्स टू एंटेंगल ओलिवर, वो ओलिवर को उलझाने के लिए, काबू में लाने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स इस्तेमाल करती थी। शी वॉज अ कैरेक्टरलेस वुमेन, वो एक बद किरदार औरत थी। शी स्टोल द पर्ल्स ऑफ हर हस्बैंड, वो उसने अपने हस्बैंड के पर्ल चोरी किए, पर्ल्स जो थे वो चोरी करती थी। एंड सोल्ड देम टू द ज्वेलर इन अ डिसीटफुल मैनर, और धोखे के अंदाज में ज्वेलर को बेचती थी। शी गेव ओलिवर टेम्पटेशन टू एंजॉय हॉलीडेज विद हर डॉटर इन द वुड्स, उसने ओलिवर को एक पेशकश की, एक टेम्पटेशन दी कि वो जंगल में अब उसकी बेटी के साथ छुट्टियां गुजारे। शी न्यू वेरी वेल दैट ओलिवर लव्ड हर डॉटर डायना, वो जानती थी बहुत अच्छे तरीके से कि ओलिवर उसकी बेटी डायना से मोहब्बत करता है। शी वॉज वेरी कनिंग वुमेन, वो बहुत चालाक औरत थी। शी वॉन्टेड टू सेल हर फेक पर्ल्स बाय हुक और बाय क्रूक, वो नकली जो मोती थे उनको हर जायज नाजायज तरीके से बेचना चाहती थी। शी ऑल्सो टोल्ड हिम इन सैड मूड, उसने बड़े उदास उसमें बताया उसको दैट शी वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, कि उसको रकम की अशद जरूरत है। द डचेस वॉज अ सिंबल ऑफ सेल्फिशनेस एंड मीन बिहेवियर। डचेस जो है वो खुदगर्जी की और घटिया किरदार की एक अलामत है। शी वर्शिप मनी, डायमंड्स एंड ज्यूल्स, वो पैसों की, डायमंड्स की और ज्यूल्स की पूजा करती थी। एंड डिग्रेडेड द ह्यूमन वैल्यूज, और इंसानी इकदार को जवाल पजीरी की तरफ ले जा रही थी, डिग्रेड कर रही थी। अच्छा, अब अगर कैरेक्टर स्केच आ जाए तो यही वाला आंसर है। इसमें सिर्फ आपने हेडिंग्स ऐड करनी है। पहले पैराग्राफ के बाद आपने हेडिंग ऐड की कैरेक्टरलेस वुमेन, और दूसरा पैराग्राफ जब खत्म हुआ आपने हेडिंग ऐड की सिंबल ऑफ सेल्फिशनेस। तो ये डचेस का कैरेक्टर बन गया। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन द पास्ट लाइफ ऑफ ओलिवर बेकन। ओलिवर बेकन की जो पास्ट लाइफ है, जो माजी की जिंदगी है, उस पर नोट लिखें। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ लग्जरी लिव्ड बाय द ज्वेलर। ज्वेलर जो एक शानदार ऐश की जिंदगी गुजार रहा था उसके बारे में तहरीर करें। ओलिवर बेकन डिस्पाइट बीइंग रिच, ओलिवर बेकन अमीर होने के बावजूद could not get rid of inferiority complex, अपना जो एहसास कमतरी है उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सका। इस पे आपने डिस्कस करना है। तो ओलिवर बेकन वॉज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ओलिवर बेकन कहानी का मरकजी किरदार था। ही वॉज एन ऑर्फन चाइल्ड, वो एक यतीम बच्चा था। ही वॉज द रिचेस्ट ज्वेलर ऑफ द सिटी, वो शहर का अमीर तरीन ज्वेलर था।
ही वॉज वेरी फेमस, वो बहुत मशहूर था। ही वर्क वेरी हार्ड थ्रू आउट हिज लाइफ, उसने पूरी ज़िंदगी सख्त मेहनत की। ही वॉज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी, वो सोसाइटी के माशरे की जो मिडिल क्लास होती है उसकी सही नुमाइंदगी करता था। ही हैड ग्रोन अप इन अ करप्ट एंड मटीरियलिस्टिक सोसाइटी, वो एक करप्ट और मटीरियलिस्टिक मादियत पसंद सोसाइटी में बड़ा हुआ था। इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, ही लिव्ड इन अ वेरी डर्टी स्ट्रीट, वो एक बहुत गंदी गली में रहता था। ही यूज टू सेल स्टोलन डॉग्स टू द रिच लेडीज, वो अमीर औरतों को चोरी के डॉग्स बेचता था। वंस ही वॉज डिसीव्ड इन इट, एक बार उसको इसमें धोखा हुआ। एंड हिज मदर एडवाइज्ड हिम टू चेंज हिज ऑक्यूपेशन, और उसकी माँ ने उसको नसीहत की कि वो अपना पेशा बदल ले। देन ही बिगैन टू सेल वॉचेज एंड ज्वेलरी, फिर उसने घड़ियां और ज्वेलरी बेचनी शुरू कर दी। ही वॉन्टेड टू बिकम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना चाहता था। इन शॉर्ट हिज पास्ट लाइफ वॉज मिजरेबल, यानी मुख्तसर ये कि उसकी जो माजी की जिंदगी थी वो मिजरेबल थी। ही बिकेम द वेल्थिएस्ट ज्वेलर ऑफ द सिटी बाय हिज हार्ड वर्क एंड एफर्ट, वो अपनी सख्त मेहनत से और एफर्ट से शहर का अमीर तरीन ज्वेलर बन गया। ही वॉज स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस ज्वेलर, वो बड़ा स्किलफुल था और एक्सपीरियंस ज्वेलर था। ही हैड अ ग्रेट नॉलेज ऑफ पर्ल्स, ज्यूल्स एंड डायमंड्स, उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा था ज्यूल्स का, पर्ल्स का और डायमंड्स का। ही लिव्ड इन अ वेरी एक्सपेंसिव एरिया ऑफ द सिटी, वो शहर के महंगे तरीन इलाके में रहता था। मॉरली ही वॉज अ करप्ट मैन, इखलाकी तौर पे वो एक करप्ट आदमी था। ही ड्रैंक वाइन, वो शराब पीता था। ही वेंट टू हिज शॉप इन अ वेरी एक्सपेंसिव कार, वो बड़ी महंगी कार में अपनी शॉप पे जाता था। ऑल द रिच लेडीज ट्राई टू क्रिएट फ्रेंडली रिलेशंस विद हिम, शहर की तमाम औरतें उसके साथ दोस्ती करना चाहती थी। और अगर कैरेक्टर स्केच आ जाए तो यही वाला आंसर है, आपने इसमें हेडिंग्स ऐड करनी है। पहले ये 2 सेंटेंसेस छोड़ के आपने हेडिंग ऐड की अ रिच ज्वेलर, और फिर आपने ये पैराग्राफ खत्म हुआ, आपने अर्ली लाइफ उसकी बताई वही वाले क्वेश्चन में से। फिर आपने जब ये खत्म होता है पैराग्राफ तो आपने हार्ड वर्किंग बट मॉरली वीक की हेडिंग लगाई और लास्ट पैराग्राफ लिख दिया, और इस तरह से आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा एंड तक आपने लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।